हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार। पुनः आपका एक बार स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल के सर साइको इंग्लिश क्लासेस में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि तीसरा, चौथा और तीसरा और चौथा जो आईआईटी कॉलेज था उसकी स्थापना 1959 में हुई थी। उसके बाद 1963 में पांचवा आईआईटी दिल्ली में स्थापित हुआ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से आगे की बात करें तो 1964-66 में एक महत्वपूर्ण आयोग का गठन किया गया था जो डीएस कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था। डीएस कोठारी का फुल फॉर्म है दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था जिसे कोठारी आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना गया। इस कोठारी आयोग ने 10+2+3 शिक्षण ढांचे को सुझाया, अर्थात शिक्षा का जो ढांचा होना चाहिए वो 10+2+3 स्ट्रक्चर का होना चाहिए। इसमें हाई स्कूल, फिर इंटर और उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। इस तरह के ढांचे की जो व्यवस्था थी या सुझाव जो था वो कोठारी आयोग ने 1964-66 में दिया था। कोठारी आयोग का गठन 1964 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1966 में सौंपी थी, इसीलिए इसे हम 64-66 के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है हमारा 1968 में कोठारी आयोग की सलाह पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। 1968 में क्या हुआ? 1968 में कोठारी आयोग की सलाह पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ये। जैसा कि मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना करके डाला है, अपलोड किया है, इसको चाहे तो आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो 1974-75 में समेकित बाल विकास सेवा योजना को शुरू किया गया। किसको शुरू किया गया फ्रेंड्स? समेकित बाल विकास सेवा योजना को शुरू किया गया। कब किया गया? तो ये 74-75 में शुरू किया गया था। ओके ना। फिर अगला आया था क्या? 1976 में शिक्षा को राज्य विषय की सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। अर्थात ये हम लोग ये कह सकते हैं कि 1976 से पहले शिक्षा को राज्य विषय की सूची में सम्मिलित किया गया था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? 1976 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसको हटा करके किस में जोड़ दिया गया? तो ये समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। उसके बाद में अगली इवेंट क्या होती है? तो 1984 में लखनऊ में चौथा आईआईएम खोला गया। आईआईएम खोला गया। कब खोला गया? तो 1984 में खोला गया। इसके बाद की चर्चा करते हैं तो 1985 में 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा इग्नू का मतलब होता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इग्नू की फुल फॉर्म अगर हम लोग कहेंगे तो इग्नू से मतलब होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, है ना, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये बना था कब? 1985 में। आपको एक 1885 वाली इवेंट याद होगी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1985 में उसके ठीक 100 साल बाद में एक संसद के अधिनियम के द्वारा एक ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। 1986 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। कब बनी थी? 1986 में, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए कहलाई बिकॉज 1968 में एक नई शिक्षा पहली स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति बनी थी, जबकि 1986 में एक इसका जो परिमार्जन रूप था वो यहाँ पर लाया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। क्या है? 1987-88 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा नीति की स्थापना व राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई? तो 87-88 में राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा की स्थापना के साथ साथ में साक्षरता मिशन की भी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। एक बात आप लोगों को और भी मैं बता देता हूँ, एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 1986 में की गई थी, लेकिन उसको लागू 87 में किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो 1992 में आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें क्या किया गया था, संशोधन किया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो क्या 1993 में संसद के निकाय द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, जिसे हम लोग बोलते हैं एनसीटीई। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में संसद के निकाय के द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। फिर उसके बाद में जो 17 अगस्त 1995 को अस्तित्व में आई। कब आई फ्रेंड्स? तो 1995 को अस्तित्व में आई। ये है क्या एक्चुअली? तो ये जो है वो शिक्षक शिक्षा से संबंधित है। बीटीसी बीएड कॉलेज जो होते हैं वो इसी के अंतर्गत ओपन किए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। क्या है? 1994 में उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन नैक की स्थापना कराई गई। तो ये क्या होता है? नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, इसको बोलते हैं नेशनल एक्रीडिएशन एंड एसोसिएशन असेसमेंट काउंसिल की स्थापना कराई गई थी। आगे की इवेंट को और देख लेते हैं। अगली इवेंट हमारी क्या है तो उसको भी हम लोग जानेंगे। अगला बिंदु है हमारा 1995 में मिड डे मील योजना, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये आपकी लाइन क्या? 1995 में मिड डे मील की योजना शुरू की गई थी। सबसे पहले इसे 1925-26 में तमिलनाडु में शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? तो इसके शुरू करने का एक रीज़न था ताकि जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें नामांकन संख्या को बढ़ाया जा सके फ्रेंड्स। ठीक है ना। लास्ट ईयर में यहाँ से एक क्वेश्चन बना था आपके सुपर टेट में, तो उसमें आया था कि पूछा गया था कि 1995 जो मिड डे मील योजना है उसको क्यों शुरू किया गया था। तो उसका रीज़न शुरू करने का था क्या था कि रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाई जा सके, इसीलिए 1995 में मिड डे मील योजना को शुरू किया गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले ये कहाँ पर शुरू की गई थी, तो ये तमिलनाडु और केरल राज्य में शुरू की गई थी फ्रेंड्स। ठीक है कि नहीं? कब की गई थी? तो 25-26 में शुरू की गई थी। अगली चर्चा हम लोग करते हैं। क्या? 2001 में जनगणना की साक्षरता दर जनगणना की साक्षरता दर कितनी थी? तो 65.4 थी, जिसको समग्र के रूप में देखा गया 53.7 थी। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। मतलब बहुत ज़्यादा कम साक्षरता दर थी, इसीलिए क्या किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो 2012 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया था। कब किया गया था? मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान का 86वां संशोधन किया गया। कब किया गया? तो 2002 में संविधान का 86वां संशोधन क्यों किया गया? ताकि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को कैसा बनाया जा सके? मौलिक अधिकार के रूप में बनाया जा सके। नेक्स्ट की अगर हम लोग चर्चा करें तो फ्रेंड्स 2004 में शिक्षा के लिए समर्पित उपग्रह एजुसेट प्रारंभ हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि शिक्षा के लिए एजुसेट कब प्रारंभ हुआ, तो एजुसेट का मतलब होता है एजुकेशन सैटेलाइट फॉर एजुकेशन। तो सैटेलाइट एक उपग्रह लॉन्च किया गया था जिसे एजुसेट के नाम दिया गया था, क्योंकि ये पर्टिकुलरली शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया था, इसीलिए इसे एजुसेट कहा गया। तो कब किया गया था ये? 1904 में, सॉरी फ्रेंड्स, वंस अगेन 2004 में इसे शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या? 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसका मैंने विस्तृत वीडियो एक अपलोड कर दिया है। चाहे तो आप लोग मेरे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा, और चाहे तो फिर वीडियो पर क्लिक करके भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ, 2009 में भारतीय संसद द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE एक्ट पारित किया गया। कब किया गया, तो 2009 में। अब देखिए ये 2009, इधर में 2002 है, तो यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। यहाँ पर जो है RTE एक्ट मतलब राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा को कैसा बना दिया गया, बाल अधिकार के रूप में उसे पारित कर दिया गया था। 2010 में बाल अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। यही वाला जो अधिकार था वो यहाँ पर लागू कर दिया गया था। यहाँ पे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये आपके पॉइंट हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी परीक्षा में पूछे गए हैं। 2016 में राष्ट्रीय दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम बना। कब बना फ्रेंड्स, 2010 में राष्ट्रीय दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम बना। और यहाँ से हम ये क्वेश्चन और भी बना सकते हैं, वो क्या कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो 1976 के विकलांग जो 1976 में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 1983 को घोषित, मतलब 1983 को क्या किया गया था, विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है ना, और उसी समय से हम लोग क्या करते हैं, उसी समय से हम इसको मनाते चले आ रहे हैं। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड क्या, ये वाला हो गया 2020 में अभी क्या हुआ है, 2020 में हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जो 1986 के बाद में आई है, लगभग 34 वर्ष बाद में। ये तीसरी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो लगभग 34 साल बाद आई है। वैसे तो प्रत्येक शिक्षा नीति के आने का जो समय निर्धारित किया गया था वो 20 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन ये जो शिक्षा नीति है वो बहुत ज़्यादा लेट आई है। इस तरह से आपने इन 2 वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स ये जानने का प्रयास किया है कि आखिर हमारे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो उसमें किसने कब और क्या क्या योगदान किया है, ये मैंने इन दोनों वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आप इन दोनों वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, इसी तरह की वीडियो आपको और भी चाहिए, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं। हम आपको इसी तरह की वीडियो और भी प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।